चले। अच्छा है, मैं जो है पीछे आप लोगों को अपनी टोटल अर्निंग भी बता चुकी हूँ, जो कि मेरी अगस्त 2021 से लेके जो है नवंबर 2022 तक की क्लोजिंग की रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि इसमें मेरे सेल मैनेजर सॉरी सीनियर सेल मैनेजर, एक्टिव सेल मैनेजर्स के बोनसेस भी ऐड नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की जो है वो अर्निंग भी इसमें भी ऐड नहीं है। और इसी के साथ साथ मेरे डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर के रिवॉर्ड भी जो है इस टोटल अर्निंग में ऐड नहीं है। और उसके बावजूद माशाल्लाह से 7 फिगर अर्निंग जो है। उसके बाद जो है ये आप लोगों को मैंने स्लाइड्स भी शो करवा दी, जो कि डायरेक्टर, ओरिजिनल डायरेक्टर का रिवॉर्ड मुझे मिला था। और आप लोगों के लिए जो है गुड न्यूज यहाँ पे ये है कि मुझे जो डायरेक्टर पे रिवॉर्ड मिला था वो 45,000 है, लेकिन अब जो है डायरेक्टर पे रिवॉर्ड पूरा राउंड फिगर करके इसको 50,000 कर दिया गया है, ठीक है। मीन के भी जो भी नेक्स्ट डायरेक्टर बनेगा उसको 50,000 इस पे रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद जो है इस फेज के दौरान ये सारी अर्निंग की अचीवमेंट सारी तो है ही है, लेकिन इस फेज के दौरान मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ। मीन की अर्निंग डेफिनेटली आ रही थी और बहुत सारे काम थे जो कि अर्निंग की वजह से पेंडिंग थे। अगर मैं बात करूं तो मैंने इस अर्निंग से जो सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स की वो मैंने अपने घर पे कह लो कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक ड्रीम हाउस बनाने के लिए सबका थोड़ा सा होता है। तो हम लोग शिफ्ट भी जो है ऑलमोस्ट 12 साल पहले अपने नए घर में हुए थे, तो काफी चीजें इनकम्प्लीट थी। तो वो आस्ता 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 मैंने कंप्लीट की। अब हर बंदे में एक पैशन होता है, मेरे अंदर ये पैशन शुरू से ही था कि कुछ ना कुछ करना है, लेकिन मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी कि कहाँ पे जाके करना है, कैसे करना है। सिर्फ एक ही था कि पढ़ लो, अच्छा पढ़ूंगी, एक हाई क्वालिफिकेशन लेने के बाद जो है अच्छी सी जॉब करूंगी और वहां से जो है अपने छोटे छोटे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करूंगी। लेकिन उसी दौरान ही जब कोरोना टाइम आया तो फिर मुझे जो है ये इस कंपनी की जो है डायरेक्शन मिल गई। सो यहाँ पे जो है वही चीज जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने ये काम शुरू किया ही क्यों। हम सब लोग वही चीज है कि हल्का फुल्का हमारे पेरेंट्स हैं, भाई है, हर बंदा कहीं ना कहीं घर पे कोई ना कोई तो अर्न कर ही रहा होता है। तो भाई मुझे ही क्या जरूरत पड़ी अर्निंग करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन अगर बात करें फ्रीडम की तो वो चीज नहीं थी, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं थी। तो इसलिए मेरे अंदर पैशन था इस चीज का। बट वही चीज के मुझे यही मेरा माइंडसेट था कि अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद ये चीज जॉब मिल सकती है, इससे पहले तो कोई किसी तरह से भी कोई अर्निंग नहीं कर सकता। लेकिन उसी दौरान ही क्योंकि कोरोना टाइम था, मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज था, तो स्क्रॉल करते 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 ही मुझे जो है ये ऑनलाइन के बारे में थोड़ा सा पता लगा कि यस कुछ होता है ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया और इन दी एंड मुझे मेरे पास ये इनविटेशन खुद ही मेरी स्पॉन्सर जो है वो लेके आ गई। एक पोस्ट थी, वहां पे कमेंट किया तो वहां से फिर मुझे इस चीज का जो है इनविटेशन मिला, अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट किया। अब जब मैंने ये स्टार्ट किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये 10 फरवरी 2021 का जो है ये मैसेज है। और मेरे पास स्क्रीनशॉट थे क्योंकि लकीली मेरे पास सारी चैट्स मौजूद हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ये चीज दिखाना चाह रही हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तभी मेरे पास एक बहुत सॉलिड एम था, बहुत सॉलिड जो है मेरे पास था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। और जैसे कि मैंने ये अपनी पीछे स्टोरी में भी शेयर किया था रीजनल डायरेक्टर बनने के बाद भी, कि मुझे एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए था, ग्रूमिंग भी चाहिए ही थी, अर्निंग तो डेफिनेटली चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ मुझे कुछ क्योंकि जब मुझे पता लगा कि यस ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो बहुत नाम बनेगा, बहुत नाम बनेगा। तभी मैंने सोच लिया था कि यस ऐसा बनना है कि लोग किसी को भी मोटिवेट करने के बारे में बात करना चाहें तो वो एटलीस्ट मेरा नाम जरूर ले, मेरी स्टोरी बता के, मेरा जर्नी बता के जो है वो किसी को मोटिवेट कर रहे हो। बस हर बंदे का पैशन होता है, सो मेरा भी था ये। आई डोंट नो कैसा है बट मेरा पैशन है, अभी तक है। अब ये मैं क्यों शो करवा रही हूँ, 10 फरवरी का है ये। हमारे साथ बहुत से लोग ज्वाइन होते हैं,
जब वो ज्वाइन होते हैं तो अपने ज्वाइन होने का मकसद तो बताते हैं। कुछ लोगों के वो उस टाइम बहुत सॉलिड मकसद हम टाइम बता रहे होते हैं, हमें लगता है कि यस इसका काफी सॉलिड एम है, ये बहुत स्ट्रगल करेगा, लेकिन क्या होता है कि वो एम उसका कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है, वो भूल जाता है कि उसका कोई एम भी था इसको ज्वाइन करने के पीछे। तो मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीज है जो जिसमें मुझे अभी तक जो है अच्छा लगता है कि यार जो बात मैंने पहले दिन की थी कंपनी में एंटर होते ही, उस बात पे मैं अभी तक कायम हूँ और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे भी इसी तरह कायम रहूंगी। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी। अपनी स्टोरी तो बता ही रही हूँ, लेकिन साथ क्योंकि मेरी टीम भी है, आप लोग भी अपने स्ट्रगल फेस अभी पार कर रहे हो, तो ये चीज कहूंगी कि जिस वजह से भी ज्वाइन किया था उस वजह को हमेशा याद रखना है, हमेशा। और हर बंदे की वजह, किसी की वजह इतनी बेकार नहीं होगी, ये मुझे 100% बिलीव है। हम सबके पीछे कोई ना कोई वजह है, तो उस वजह को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो वजह ही आपको बहुत आगे तक लेके चलेगी, बहुत आगे तक। सो उसके बाद जो है मैंने इसे ज्वाइन किया कैसे था। अब वही चीज जैसे कि लोग बहाने बना देते हैं, हम ज्वाइनिंग देते हैं, वो कहते हैं कि यस हम ज्वाइन करना चाहते हैं, बट क्या होता है कि डेफिनेटली रीजंस और डिफरेंट था कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सा भी कुछ बता जाते हैं। सो जो मुझे इसका इनविटेशन मिला तो तब जो है इसकी एक ज्वाइनिंग मेथड था, उसके लिए हमें जो है एडवांस पे, जैसे कैटलॉग है अभी हमें लेना पड़ता है, समटाइम आपकी मर्जी ऑर्डर में ले लो या एडवांस ले लो। तो है मुझे जो है इसको ज्वाइन करने के लिए ऑलमोस्ट 400, हाँ 400 जो है मुझे वो चाहिए ही चाहिए था, मतलब एडवांस मुझे पे करना था। अब उसमें ये चीज थी कि उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, मेरे पास मतलब वो हल्की फुल्की जो वाला स्टूडेंट हम लोग सेविंग कर रहे होते हैं, ये स्टूडेंट जर्नी था तब मेरा, तो अगर थोड़ी तो वो तो सेविंग डेफिनेटली हमारी होती ही होती है, 10-10 करके 100-100 करके जिस तरह से भी है। ठीक है, तो वो सेविंग मेरे पास कैश में तो थी, लेकिन अब मेरी जो घर का सर्कल था वो इस तरह से था कि मैं बाहर जाके इजी पैसा के जैस कैश कुछ नहीं थी करवा सकती। और अब एक चीज आती है कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि ट्रस्ट इशू भी आता है। अगर मैं किसी को कहती भी कि यार मुझे ये करवा दो, मैंने आगे ऑनलाइन काम के लिए देने हैं, तो शायद मुझे उस चीज पे वो इतना ट्रस्ट ना करता और शायद ना करवा के देता। लेकिन फिर भी अब मैंने जो है वहीं से मैं उसी टाइम मैंने देखा कैसे हम ऑनलाइन पैसे सेंड करने भी नहीं थे आते। ठीक है, तब मैंने देखा कि हम ऑनलाइन पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं। उसी दौरान मैंने इजी पैसा जस्ट कैश का देखा कि हाँ अकाउंट होता है, मैंने वो क्रिएट किया। और तब क्रिएट करने पे आई थिंक कोई 50 रुपए या पता नहीं कुछ इस तरह से मिलता था क्रिएटिंग पे, वो मुझे मिला। उसके बाद जो है मैंने अपने कजन को मैसेज किया कि मुझे जो है 400 या 500, शायद मैंने से मांगा 500 मांगा, कि 500 जो है मुझे अब इस नंबर पे मुझे सेंड कर दो, तुम जैसे ही आओगे, जब भी आओगे मैं जो है तुम्हें हैंड टू हैंड कैश पकड़ा दूंगी। ठीक है, अब उस तरह से जो है मैंने वो पैसे लिए अपने अकाउंट में मंगवाए और बाद में मैंने घर से वापस किए। और वो पैसे जो है मैंने फिर आगे अपनी ज्वाइनिंग के लिए पे किए थे। अब यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब मुझे खुद बकायदा से इस तरह से एक्सक्यूजेस आ चुके हैं कि हमें पैसे सेंड करने नहीं आ रहे, हम कैसे सेंड करें, हमें कोई करवा के नहीं दे रहा, हमें इस तरह से हो रहा। ये सारी चीजें अगर आपको कोई कहता है तो एक चीज आप इस चीज का यकीन रख लेना कि अगर वो करना चाहता होता तो वो अपने हाथ पांव लाजमन लाजमन हिलाता और इस तरह से आपके कहने पे ही इस तरह से एक्सक्यूज ना करने स्टार्ट कर देता। लेकिन है वो एक अलग चीज है, फिलहाल मैं जर्नी की बात करूंगी। तो इस तरह से जो है मैंने ये चीज स्टार्ट की थी और अभी भी मैं अगर सोचती हूँ तो मैं कहती कि यार मेरा एक टाइम था कि मेरे इजी पैसा अकाउंट ही नहीं था, और कोई पैसा अगर था तो कोई पैसे ही नहीं थे, और अभी माशाल्लाह से क्या है। उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करनी चाहूंगी जैसे कि आप मुझे बता चुकी कि 10 फरवरी आप ऑलमोस्ट लगा लो कि मेरा थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, एक ग्रुप में मुझे ऐड किया गया, वहां पे मैं नॉलेज ले रही थी चीजों का कि क्या कंपनी है, किस तरह से प्रॉफिट मिलेगा, किस तरह से अर्निंग मिलेगी, क्या सारी चीजें होंगी, प्रोडक्ट्स की पिक्चर, जो इस तरह से सारी चीजें मैं ले रही थी वहां से। काफी क्वेश्चन थे मेरे। सो है उसके बाद 1 फरवरी आप समझ लो, 1 फरवरी से लेके कंटिन्यूसली पोस्टिंग। ठीक है, फेसबुक पे मैंने ज्यादा से ज्यादा वर्क उस टाइम फेसबुक पे किया था। एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ,
कि उस टाइम पे जैसे माशाल्लाह से आप लोगों को गाइडेंस मिल रही होती है स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कोई सीन नहीं था तब। ऐसा कोई सीन नहीं था, जिससे जो करना है खुद ही करना है, हाथ पाँव हिलाने हैं तो खुद ही हिलाने हैं। हाँ थोड़ा बहुत बता दिया कि ऑनलाइन कस्टमर मतलब कस्टमर ढूंढने हैं, कस्टमर से इस तरह होगा थोड़ा बहुत, और कुछ वीडियोस यूट्यूब पे काफी पड़ी होती हैं, उससे अंदाजा हो जाता है कि क्या क्या करना है। मैंने थोड़ा बहुत जैसे कि मेरी स्पॉन्सर थी उसने मुझे गाइड कर दिया ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने यूट्यूब पे खुद देख के की, हाँ जहाँ पे समझ नहीं लगी वहां से पूछ लिया। लेकिन पूरा ऑलमोस्ट समझ लो कि पूरा महीना पोस्टिंग करने के बाद मुझे जाके कस्टमर्स मिले थे। लेकिन तब मुझे किसी ने ये नहीं था कहा कि पहले अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगवाओ, और शायद मना करता तो शायद मैं कस्टमर्स लेने की तरफ ना जाती, लेकिन चलो जो भी। अब जो है 23 यहाँ पे और अभी आया 23 को जो है मैंने अपना ऑर्डर दिया। अब वो ऑर्डर दिया कैसे है, हमारे पास कोई वेबसाइट तो थी, मतलब रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाइट के थ्रू हो गई थी, इस तरह की एक वेबसाइट थी जो कि हमें रजिस्टर करके यूजर आईडी और पासवर्ड हमारा दे देती थी, ठीक है। लेकिन ऐसी हमारे पास वर्किंग करने के लिए कोई वेबसाइट नहीं थी जिसपे हम बकायदा ऑर्डर प्लेस करते या डन करते, या हमें बिल का पता लग जाता, या हमें डीसी का पता, डिलीवरी चार्जेस वगैरह का पता लगता, ऐसा कोई सीन नहीं था, ठीक है। तो हमें अपना नेम, अपनी यूजर आईडी, कस्टमर का नेम, हर चीज जो है इस तरह से मैसेजेस पे बतानी पड़ती थी, प्रोडक्ट तक मैसेज पे नाम लिख के बताना पड़ता था। उसके बाद ये भी मेंशन करना पड़ता था कि कंसल्टेंट प्राइस पे लेना है या कस्टमर प्राइस पे लेना है, वो सारी चीज मेंशन करके देन हम डिलीवरी चार्जेस का मतलब पता लगता था। बिल हमें कुछ कंफर्म नहीं था होता कि कितना बनेगा, क्योंकि हर इलाके के लिहाज से तब डिलीवरी चार्जेस जो है डिफरेंट थे, ठीक है। आप जैसे देखोगे 260 रुपीज जो है वो सब डिलीवरी चार्जेस थे, क्योंकि ये लाहौर का पार्सल था, कुछ के 300 तक जो है हम लोगों ने 350 तक पे किए हैं छोटे छोटे पार्सल पे भी। लेकिन है इस तरह से हमने ऑर्डर्स करने होते थे। और अगर मैं इस तरह से ऑर्डर करने की बात करूं तो मेरे शाला मेरी टीम में भी काफी लोग आए थे जिन्होंने इस फेज को देखा है। और हमने मार्च अप्रैल तक तो इस तरह से ही जो है फरवरी मार्च अप्रैल तक ऑलमोस्ट इसी तरह से ज्यादा जो है वो ऑर्डर्स डन किए हैं। ऑर्डर डन हो गया, उसके बाद जैसे कि कैशबैक आप लोगों के पास जो ऑप्शन आता है, अब ये ऑप्शन भी हमें वेबसाइट पे नहीं था मिलता। इसका हमें टोटली मैनुअली मैसेजेस पे कॉपी पेंसिल पे जो है रिकॉर्ड रखना पड़ता था। और उसका हम कैसे करते थे कि जब हमारे पॉइंट्स ऐड हो जाते थे उसके बाद फिर हमारे पास एक ऑर्डर आईडी आ जाती थी, देन हम लिखते थे कि इस ऑर्डर आईडी से हमारा इतना प्रॉफिट आ रहा है, ये मैं रिकॉर्ड बना के शेयर करती होती थी सर को कि यूजर आईडी ये है, ऑर्डर आईडी ये है, इससे इतना प्रॉफिट है, ये मैंने बताया है बस। उसके बाद इसकी रीचेकिंग होनी होती थी, रीचेकिंग के बाद कंफर्मेशन होनी होती थी, एंड देन जो है 10-15 दिन बाद जाके कहीं पे क्लोजिंग के बाद कहीं जाके जो है ये चीजें सेंड होती थी। उसके बाद जो है सॉरी मैंने आगे कर दिया। उसके बाद फाइनली हमारे पास अप्रैल में जो है एक हल्की फुल्की सी वेबसाइट आ गई थी जिससे हम बकायदा अपना ऑर्डर एटलीस्ट डन कर सकते थे, जहाँ हमें मैसेज पे नंबर एड्रेस ऐसे शेयर नहीं थी करनी पड़ती। तब तक जो है हमारे पास वेबसाइट थोड़ी सी आ गई थी जिससे हम ऑर्डर डन कर सकते थे। अब उसमें भी सिर्फ एक ऑर्डर डन तक करने की एक्सेस थी, इससे ज्यादा कोई मतलब रजिस्ट्रेशन कर ली ऑर्डर डन कर ली बस, इससे ज्यादा एक्सेस नहीं थी उसमें हमारे पास कोई भी। हमें ऑर्डर कोई कैंसिल करना है उस तरह करना है, इनकेस अगर हमारा कोई ऑर्डर हमें डिलीट करना है और दोबारा से करना है तब भी हमें मैसेजेस करने पड़ते थे, और वो सारा मैनुअली सर करके जिस तरह से भी वो मैनेज करते थे वो जो है हमें करके देते थे। मीन छोटी छोटी बात के लिए हमें डायरेक्ट सर से जो है मैसेज करना पड़ता था, डेफिनेटली सर फ्री होंगे जिस टाइम वो अवेलेबल होंगे तभी वो हमारा काम होना होता था। सो इस तरह से जो है हमारा ये हुआ, और इसी स्ट्रगल फेज को आस्ता आस्ता देखते देखते मैंने अपना लीडर रैंक मीन की रैंक के नेम अपग्रेड हो गए हैं, 14% जो रैंक है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट का अब वो मैंने अचीव किया अपना 10 अप्रैल को। उसके बाद यहीं पे चीजें खत्म नहीं थी होती, क्योंकि चलो ऑर्डर नहीं हो रहा वेबसाइट से, ओके हमें कैशबैक भी वेबसाइट से नहीं मिल रहा, ओके, और इनकेस हमारा ऑर्डर भी डिलीट नहीं हो रहा वेबसाइट से, ओके। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे जो पॉइंट्स ऐड होने होते हैं, क्योंकि पॉइंट्स ऐड होने पे ही सारा काम डिपेंड है हमारा। ये हमारे पॉइंट्स ऐड होते थे, मतलब हम पूरा मंथ ऑर्डर करते आ रहे हैं, फर्स्ट से लेके एंड तक हमारे ऑर्डर हो रहे होते थे, लेकिन हमारे जो डिलीवर्ड भी हो रहे होते थे साथ साथ, लोगों के प्रोडक्ट तक खत्म हो जाते थे, लेकिन हमारे जो पॉइंट्स हैं वो 29 मंथ की 29 30 को ऐड होते थे। अगर 31st का मंथ है तो 30 और 31st में जो है हमारे सारे पॉइंट्स ऐड होते थे, मीन के हमें अपने पूरे मंथ की हमारी टीम में क्या काम हुआ है कैसे हुआ है ये बिल्कुल एंड पे जो है पता लगता था कि कितना काम हुआ। थोड़ा बहुत क्योंकि हम मैसेजेस के थ्रू बता रहे होते थे, हमारा पूरा टीम का सेटअप हमसे ही चल रहा होता था ताकि हमारी टीम को डिस्टर्बेंस ना हो, तो उनकी ड्यूटी भी हमने तो ली हुई थी, तो उस वजह से आइडिया हो जाता था। लेकिन समटाइम कुछ लोगों का डायरेक्ट वो मैसेज करके ऑर्डर कर देते थे जिसकी वजह से नहीं था पता रहता कि उन्होंने भी ऑर्डर किया हुआ है। सो बिल्कुल मंथ की लास्ट पे 31st तक जो है हमें को इस दिन के अंदर हमें बताया था कि इस मंथ कितने पॉइंट्स बने हैं, क्या हमारा रैंक हुआ, इमीडिएट हमारा रैंक अचीव हो जाता था
और हमें नहीं था पता होता कि कब जाके जो है हमारा रैंक अचीव हुआ है। और मार्च में अप्रैल तक जो है ऑलमोस्ट यही चीज रही है, ठीक है। उसके बाद आस्ता 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 हमारे पास वेबसाइट भी आ गई, तो चीजें आस्ते से इम्प्रूव होनी स्टार्ट हुई। तब भी हमारे पास ये एक्सेस नहीं थी, क्योंकि 50% ऑफ है, आप सब लोगों को अभी तक जो है वो ऑफर मिल रही, 70% जिसे आप कहते हो, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेस नहीं थी कि हम इसका ऑर्डर जो है वेबसाइट से कर सकें। हमें इसका ऑर्डर, हम बाकी ऑर्डर वेबसाइट से डन कर देते थे, और इनके अगर हमें साथ कोई प्रोडक्ट मंगवाना है 50% ऑफ पे अवेल करने के लिए उस मंथ का, तो हमें अलग से मैसेज करके जो है डायरेक्ट सर को, और कोई एक्सेस, कोई हेल्पलाइन, कोई सपोर्ट नंबर कुछ भी नहीं था, ठीक है। डायरेक्ट सर को ही जो है मैसेज करना पड़ता था, हेल्पलाइन को मैसेज कर दो, वो सर तक पहुंचाए, ठीक है। मेन चीज सर ही थे जो सीईओ है इस कंपनी के, ठीक है। अब जो है हमें इस तरह से मैसेज करना पड़ता था कि हमें जो है 50% ऑफ पे ये प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। उसके साथ किधर गया, अब इसकी वजह से भी काफी ज्यादा लाइक कह लो कि डिस्टरबेंस आई, क्योंकि अगर तो ऑर्डर डन करने से पहले पहले सर ने मैसेज देख लिया तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऐड होगा। इन केस अगर मैसेज नहीं देखा और ऑर्डर डन कर दिया होगा, ऑर्डर दे आए कोरियर को, तो डेफिनेटली हमारा वो प्रोडक्ट इसमें ऐड नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमने तो काफी स्ट्रगल फेस देखा है। काफी मेंबर्स वैसे डिसअपॉइंट भी हुए, मेरे ऑर्डर में भी काफी दफा जो है 50% ऑफ ऐड नहीं हुआ। लेकिन क्या था कि पता था कि कंपनी भी ऐसा ऐसा इम्प्रूव हो रही है और हमें भी इसके साथ ही चलना है। लेकिन अब तो आपका आपके क्लिक में जो है 50% ऑफ पे ऑर्डर होता है। इनकेस अगर आपने डिलीट किया है तो उसी टाइम आप मैसेज करते हो हेल्पलाइन पे, और फोन से जो है आपका 50% ऑफ पे ऑर्डर डन हो जाता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं पॉइंट्स का, जैसे कि मैंने फेस किया, ये मैंने डायरेक्टर रैंक तक ये इशू बहुत फेस किया कि हमारे पॉइंट्स हर दिन, जैसे कि हर मेंबर की तब मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि मैम काइंडली सर से कहें कि रोज के रोज पॉइंट ऐड करें। लेकिन जो भी इश्यूज थे तब नहीं था पॉसिबल। तो डायरेक्टर रैंक, मीन के डायरेक्टर रैंक मेरा ऑलमोस्ट हुआ था मार्च में। तो ये समझ लो कि 1 साल तक इस इशू को लेके जो है सरवाइव किया मैंने डायरेक्टर रैंक तक। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है इतना फास्ट सिस्टम हो गया है कि हमारे डे के डे जो है पॉइंट्स ऐड हो रहे होते हैं। आज ऑर्डर डिलीवर हुआ है रात को भी, तो अगले दिन उसके पॉइंट ऐड हुए होंगे। और इन केस अगर कोई पॉइंट मिस हो भी जाता है, आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया, पॉइंट ऐड नहीं हुआ और आप अर्जेंट बेस पर उसको ऐड करवाना चाह रहे हो, तो आप मैसेज करते हो हेल्पलाइन पे, और जैसे आपका मैसेज सीन होता है आपके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। मीन कि इतना फास्ट सिस्टम है। पहले हम बेशक पूरा महीना मैसेज करते रहे, हमारे पॉइंट ऐड नहीं थे होने, पॉइंट ऐड बिल्कुल लास्ट 1.5 मंथ की डेट को ही होने थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है कंपनी, हमने तो सरवाइव किया ही किया, कंपनी के लिए भी डेफिनेटली, सर के लिए भी काफी मुश्किल फेस था। कितनी बड़ी टीम के मैसेज को देख के जो है पॉइंट ऐड करना, देखना कि उसने क्या मैसेज किया था, किस तरह ऑर्डर किया था, उसके सारे पॉइंट ऐड हुए हैं नहीं हुए हैं। मंथ के एंड पे हमें एक एक मेंबर को मैसेज करके पूछना पड़ता था कि जी भाई देखो पॉइंट ऐड हो गए हैं नहीं हुए हैं। ये बहुत बहुत स्ट्रगल फेस था, लेकिन है हमने जो है ये सक्सेसफुली इसमें सरवाइव किया और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे भी हैं। सो उसके बाद जो है जैसे कि मेरी जो अर्निंग आई थी, ये मैंने, जो मेरी फर्स्ट हाईएस्ट अर्निंग अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जो बिल्कुल मेरी फर्स्ट पे आई थी, लाइक जो मैं 800 मेरी लास्ट मंथ अर्निंग आई, पहले मेरी 800 आई फर्स्ट अर्निंग। और उसके बाद माशाल्लाह से मैंने एकदम से जो है इस पे, फिर यहाँ पे शो हो रही होगी 9,500, ठीक है, डायरेक्ट जो है मैंने इस पे जो है जंप कर दिया। तो एकदम से मुझे भी जो है यकीन नहीं था आया, इवन डैड के मैंने मैसेज बकायदा करके पूछा, और अभी तक मेरे पास था, मैं क्योंकि ये चीजें सारी देख रही थी तो उसी दौरान मुझे जो है ये मैसेज भी नजर आया, मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दिया कि मैंने बकायदा मैसेज करके पूछा कि बाकी ही ये मेरी अर्निंग ही है या कोई एरर आ गया वेबसाइट का या क्या चीज है, कि हमें नहीं था पता, कि मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मैं घर बैठे इतना अर्न कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन है फिर यकीन आया आस्ता आस्ता से। डेफिनेटली आप किसी की भी अर्निंग देखते हो, मोस्टली मेंबर्स भी जब अर्निंग देखते हैं तो उन्हें नहीं यकीन आता कि क्या वाकई ही ये हमें रियल अर्निंग दिखा रही है, फेक है या जो भी है। लेकिन क्योंकि जो लोग वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं उन्हें ऑप्शन का पता होता है कि हाँ हाँ किस ऑप्शन में जो है हमें क्या चीज शो हो रही है, तो उनको 110% जो है बिलीव आ जाता है उस चीज पे। सो यहाँ पे मैं देखा जो है
चीजें यहाँ तक ही खत्म नहीं थी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है अगस्त तक काफी अच्छी वेबसाइट आ गई थी जिसपे हम ऑर्डर कर सकते थे, 50% ऑफ पे ऑर्डर कर सकते थे, छोटी छोटी चीजें हमें मतलब काफी मिल रही थी। अगर मैं उस टाइम पे बात करूं तो वो छोटी चीजें तो नहीं थी हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें थी। हाँ, लेकिन अभी के टाइम के देखो तो उस लिहाज से वो बहुत छोटी चीजें थी, लेकिन हमारे लिए तब वो बहुत बड़ी चीजें थी। लेकिन है, हमें जो है इस तरह की चीजें काफी एक्सेस मिल गई वेबसाइट के थ्रू कि हमें मतलब छोटे छोटे काम के लिए जो है सर को मैसेज नहीं थे करने पड़ते और वेट नहीं था करना पड़ता, ना हमारे मेंबर को हमारे मैसेज के रिस्पॉन्स का और ना हमें जो है सर के मैसेज के रिस्पॉन्स का। लेकिन फिर जो है मेरी एक लाइक कह लो कि नई ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी। अब उसमें ये चीज थी कि हमने वेबसाइट पे जो भी ऑर्डर डन किया है, जो भी ऑर्डर उसकी अगर हमें उस ऑर्डर के साथ इन टच रहना तो डेफिनेटली हमें ट्रैकिंग आईडी चाहिए होगी। और उस ट्रैकिंग आईडी के लिए जो है हमें यूजर आईडी और सॉरी यूजर आईडी और ऑर्डर आईडी, जो ऑर्डर डन किया है वो, और जो है इनवाइस नंबर जैसे कहते हैं, और यूजर आईडी, ये हमें मैसेजेस पे बतानी पड़ती थी कि ये जो है हमने ऑर्डर डन कर दिया है, ये सारे सारे, और अब हम जो है हमें इसकी ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें ये था कि जैसे जैसे ऑर्डर डन हो रहे होते थे वो सारे साथ मैं सर को इनबॉक्स कर रही होती थी। जो कुछ मेंबर्स अपने डायरेक्ट पर्सनली कर देते थे जिनका था, क्योंकि उस टाइम तक तो सबका सर ने मैनेज करना था, तो इसलिए सर तक एक्सेस हर बंदे की थी जो बिल्कुल स्टार्ट में आए हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है फिर रात को या सुबह सुबह जिस टाइम भी, क्योंकि एक टाइम था, अगर इस टाइम से पहले मैसेज किया तो भी ट्रैकिंग आईडी नहीं मिलेगी, इस टाइम के बाद मैसेज किया तो भी ट्रैकिंग आईडी नहीं मिलेगी। इसलिए 10 से जो है 11 बजे के दरमियान मुझे, चाहे मेरा कोई भी काम है चाहे कुछ भी है, मुझे उस काम को छोड़ के यहाँ पे सारे ऑर्डर्स की ट्रैकिंग आईडी डेफिनेटली जो है लेनी पड़ती थी। और एक तरह से ये रिमाइंडर भी था कि ये सारे ऑर्डर जो है डिस्पैच भी करने हैं। तो उसके बाद सर जो है हमें ट्रैकिंग आईडी वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते थे, और ये काम भी काफी टाइम तक जो है हम करते रहे हैं। अभी जाके लाइक कह लो क्या आधा साल हो गया, ऑलमोस्ट हाफ ईयर हो गया, तब जाके जो है इतना फ्री हैंड हो गया वेबसाइट कि ट्रैकिंग आईडी हमें एक क्लिक पे मिल जाती है। हम ऑर्डर ऑन करते हैं तो वहां पे हमें शो हो जाता है कि हमारी ट्रैकिंग आईडी क्या है, किस कोरियर से निकली है, और इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं। और अभी इतनी एडवांस है कि आप पिछले से पिछले ऑर्डर की जाके भी देखोगे तो वो ट्रैकिंग आईडी वहां पे शो होगी आपको। लेकिन है, हमने जो है ये टाइम भी फेस किया। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा होता है, जैसे कि अक्सर बात होती है डिलीवरीज इशू की, तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि ट्रैकिंग नहीं की जा रही होती पार्सल की। अब मुझे शायद उस टाइम से लेके अभी तक इतनी आदत पड़ गई है ट्रैकिंग की कि मेरा पार्सल अब इजीली आता है मेरे घर, लेकिन फिर भी मैं अपने ऑर्डर को लास्ट में ट्रैक करती हूँ। इतनी मतलब आदत पड़ गई है, वो कंटिन्यूसली ये काम करो तो डेफिनेटली आदत पड़ जाती है। तो सच में मुझे कभी इशू ही नहीं हुआ डिलीवरीज का। लेकिन अब इशू उन लोगों को लाजमन होता है जो लोग अपने ऑर्डर को साथ साथ ट्रैक नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब लोग ट्रैक कर रहे होते हैं उनका अगर कोई इशू बन भी रहा होता है तो इशू रिजॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइमली ट्रैक करते हैं उसको, जो है उसकी कंप्लेंट हर चीज टाइमली जो है मार्क हो रही होती है। उसके बाद जो हमारे लिए सबसे ज्यादा टफ टास्क था वो यही था कि हमारे पास चॉइसेस नहीं थी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हमें बस यही प्रोडक्ट्स हैं, बस यही लेने हैं, इन्हीं पे जो है पूरा बिजनेस करना है हमें। और जब मैंने स्टार्ट लिया था, जब मैं बिल्कुल स्टार्ट की जब मैंने लिया कंपनी में, तब तो बिल्कुल 6 से 7 प्रोडक्ट थे, और वो प्रोडक्ट मुझे अभी तक याद है। उसमें हमारा एक्नी फेस वॉश था, एक्नी सीरम था, और जो हमारा ग्लो सीरम है वो था। उसके बाद तलबीना स्लिम प्रो सीरप, और जो मेडिकल फेस मास्क है ये, और एक सोप था, और एक हाँ सोप था। ये जो है हमारे पास उस टाइम पे प्रोडक्ट थे जिसपे हमें वर्क करना था, जिसपे हमने वर्क किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंथ टू मंथ, कुछ एक मंथ बाद, समथिंग 4-5 मंथ बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते गए। और अभी 2 सालों में जो कि मतलब डेफिनेटली जो लोग न्यू हैं उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता होता, उनको यही होता है कि कंपनी शायद वर्क नहीं कर रही, कंपनी पता नहीं खुद को इम्प्रूव नहीं कर रही। लेकिन हमने देखा है कि कंपनी ने किस तरह वर्क किया है, कंपनी ने किस तरह खुद को इम्प्रूव किया है, कि वो कंपनी जिसके पास तरह खुद को इम्प्रूव किया है, कि वो कंपनी जिसके पास 6 से 7 प्रोडक्ट थे, 2 साल के अंदर अंदर जो है वहां पे 100+ 100 ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर मैं अदर ब्रांड दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को लाऊं अपने SES फॉर अदर ब्रांड, तो 100 के करीब जो है प्रोडक्ट्स पहुंच चुके हैं। इतनी ऑप्शन हमें मिल चुकी हैं। और सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली मीटिंग में भी जो है ई कॉमर्स का ऑप्शन शो करवाया, उसकी कुछ चीजें भी बताई, तो वहां पे भी आपको ढेरों ऑप्शंस जो है मजीद मिलेंगी। सो ये बहुत बड़ी सक्सेस है।
हमारे लिए जो लोग स्टार्टिंग से इसके स्ट्रगल फेस को देखते आ रहे हैं, और आप जिन्हें नहीं देखा उनको भी बता रही हूँ कि हमने स्टार्ट 6 से 7 प्रोडक्ट पे किया था। अगर 2 साल के अंदर अंदर हम इतने प्रोडक्ट्स तक, इतने ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं पॉइंट्स करने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और ये कंपनी सक्सेस क्यों कर रही है हमारे लिए, कि डेफिनेटली 6 से 7 प्रोडक्ट में पिक करना एक बहुत टफ टास्क था, लेकिन उस टाइम पे हमने किया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन है जिन्होंने नहीं था करना, उन्होंने नहीं भी किया, उन्होंने स्किप भी किया, ठीक है, लेकिन करने वालों ने किया भी है, इंक्लूडेड मी। उसके बाद इनविटेशन चैलेंजेस जो है हर टाइम पे अलग अलग होंगे। लाइक अगर आप किसी को इनवाइट अभी कर रहे हो तो आपको एक कंप्लीटली अलग टाइप का इनविटेशन मिले, मतलब चैलेंज मिलेगा वहां पे। जिस टाइम पे हमने इनविटेशंस दिए थे उस टाइम पे हमारे पास काफी अलग कैटेगरीज के जो हैं मतलब हमें इनविटेशन देने पड़ते थे। मेन जो हमें इशू था कि किसी को भी इनवाइट करते थे, किसी को भी, जो मेन इशू था वो ट्रस्ट इशू था। किसी जो बंदा सुनता था ना कि पाकिस्तान की कंपनी है, शायद हमारा शायद पता नहीं क्या थीम बन गया हुआ है, वो ट्रस्ट करता, ये सुन के ही ट्रस्ट नहीं था करता कि नहीं पाकिस्तान की है तो मतलब ये फेक है, पाकिस्तान में कोई ओरिजिनल चीज हो ही नहीं सकती, तो ये फेक है, ये इस तरह है। और मेन था कि ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। और माशाल्लाह से मैंने कंपनी को उस फेज में भी देखा है, उस फेज के साथ, उस फेज में मैं कंपनी के साथ रही हूँ जब बहुत जो है हार्ड टाइम था, लेकिन कंपनी तब भी बंद नहीं हुई। क्योंकि एक चीज जो कि मैं हमेशा याद बताती रही हूँ, स्टार्ट से लेके अब तक, अभी भी बताती हूँ, अब तो हर ये क्वेश्चन नहीं रहा, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बंद होती है तो इसमें सारे का सारा नुकसान कंपनी का है। क्योंकि कंपनी अगर चलती रहती है, हर चीज है, तो क्या होगा कि उसके प्रोडक्ट सेल होंगे, उसको बिजनेस मिलता रहेगा। बंद हो जाएगा तो उसको क्या मिलना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि जिसने भी कंपनी से प्रोडक्ट लिए हैं उसने पैसे दिए या प्रोडक्ट लिए, कोई एक्स्ट्रा पैसे, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी यहाँ का नहीं है। तो क्या है, ये प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी बंद होती भी नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे वो अदर कंपनी कंट्री की है, कहीं पे भी है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो कभी भी बंद नहीं हो सकती। और यही हमेशा इसलिए प्रेफर किया जाता है कि हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही वर्क करो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वर्क करो, क्योंकि ये आपको, ये जो है कभी आपको धोखा देके नहीं जाएगी। हाँ, आप किसी भी टाइम इसको छोड़ के चले जाओ तो वो कम्प्लीटली जो है आपकी चॉइस है, लेकिन ये कंपनीज कभी भी बंद नहीं होती। अगर हम पूरे पिछली हिस्ट्री को निकालें तो वहां पे कहीं पे भी जो है हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इस तरह के रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। हाँ, वेबसाइट्स जितनी भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड वेबसाइट हैं वो सारी आपको ढेरों मिलेंगी। तो खैर ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था इस पे यकीन दिलाना, लोगों को बताना कि ये ओरिजिनल है। मीन के लोगों को यही ट्रस्ट नहीं था कि इस कंपनी में काम करने से हमें पैसे मिलेंगे, ये तो तक ट्रस्ट नहीं था लोगों को। और मतलब जब मेरे साथ लोग जुड़े, अभी तक मुझे याद है हमारे जो कमीशन, क्योंकि मुझे जो कमीशन मिलता जब भी मिला मुझे 15-10, स्टार्टिंग की बात करूँ, मंथ की 10-15 को जाके जो है मुझे बोनस मिलता था। लेकिन मुझे टेंशन नहीं थी होती, मुझे फर्स्ट बोनस भी जो मिला था वो 15 तारीख को मिला था, 800 वाला भी। लेकिन तब भी मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट था कि कंपनी बंद नहीं होगी, और इस चीज की भी पहले वेरिफिकेशन की हुई थी मैंने। लेकिन है, लेकिन जब मेरे साथ लोग जुड़े और 4 से 5 हुई मंथ की डेट, तो उन्हें हो गया कि नहीं जी हमें तो बोनस ही नहीं मिलना। तो इस तरह से काफी चीजें आई, लेकिन हर बोनस मिले। और अभी माशाल्लाह से कंपनी इस फेज तक पहुंच चुकी है कि 5 तारीख तक बड़े से बड़ा बोनस भी कंपनी ने 110% जो है वो क्लियर कर दिया होता है। 1 से 2 दिन के अंदर ही सब लोगों को है, आप लोगों को तो विड्रॉ मिल जाते हैं जब का बोनस बनता है, टीम बोनस। लेकिन 5 तारीख का एक टारगेट है कि इसके अंदर अंदर ही हमने सारे विड्रॉस क्लियर करने हैं। सो उसके बाद जो मेन डाउट आता था प्रोडक्ट क्वालिटीज का, क्योंकि काफी लोगों ने तब प्रोडक्ट यूज किए ही नहीं थे हुए, किसी को पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है नहीं है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्वालिटी है इसकी। तो काफी ये भी था, हमारे पास रिव्यूज तक नहीं थे। रिव्यूज तो हर बहुत एंड की बात है। हमारे पास एक मतलब वेबसाइट पे तो ओरिजिनल पिक्चर ही थी, लेकिन एक हाथ में पकड़े हुए प्रोडक्ट की पिक्चर तक जो है हमारे पास नहीं थी। उस टाइम पे हमने वर्क किया है। सो आवाज नहीं आ रही। उसके बाद जो है आपने उस टाइम पे भी किया, और अभी माशाल्लाह से
इस हद तक जो है अगर प्रोडक्ट क्वालिटीज पे तो आप कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं रहा कि ये प्रोडक्ट जो है लोग अब्रॉड लेके जा रहे हैं बकायदा, कि नहीं हमें यही प्रोडक्ट जो है वहां तक जो है यूज करना है, जो लोग इसके आदी बन चुके हैं। इसी के साथ साथ इंग्रेडिएंट्स तक जो है हमारे सामने है, हर प्रोडक्ट का हमें पता है कि क्या यूज हुआ है, उस इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं। मीन प्रोडक्ट क्वालिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क बड़ा सा आता था 2 साल पहले, वो वह काफी टाइम पहले का ही खत्म हो चुका है, लेकिन बता इसलिए रही हूँ कि हमने ये चीज फेस की है। हाँ, अभी जो लोग न्यू आते हैं उन्हें डाउट होगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि उनके पास, हमारे पास उनको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास दिखाने के लिए ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स के टेक्सचर हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज हैं, ज्यादा नहीं तो हम अपने पर्सनल रिव्यूज तक जो है वो शेयर करते हैं। और जो जैसे कि मैंने अभी पीछे ऐसा जिक्र किया, तो काफी बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। जो हमारे पास वेबसाइट जो है फ्री हैंड नहीं है, यहाँ पे हैंड फ्री लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास वेबसाइट जो है वो फ्री हैंड नहीं थी, तो ये भी हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज था। इसके साथ क्योंकि थोड़ा सा हमारा बिजनेस प्लान एक दूसरी कंपनी के साथ भी मिलता है, तो वो थोड़ा सा उस वहां पे भी काफी एक टफ टास्क था, जिसकी वजह से काफी नेगेटिविटी और इस तरह की चीजें हमने फेस की हैं, हैंडल की हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी चैलेंजेस हैं, मतलब मैं ये नहीं कहती, इन्विटेशन में डेफिनेटली आपको चैलेंजेस हैं, लेकिन अब क्या है कि अगर आप उनको बिजनेस प्लान अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हो ना, अच्छे तरीके से, जो मेन चीज है बिजनेस प्लान, अगर आप उसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देते हो, और अगर वो बंदी वाकई ही कुछ करना चाहती है, तो 110% वो आपके साथ जुड़ेगी। लेकिन तब क्या था कि हम बिजनेस प्लान जितने मर्जी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें, उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्वेश्चन रहता था कि कंपनी प्रॉफिट देगी नहीं देगी, इस चीज पे क्वेश्चन रहता था। अभी तक मुझे मिस नबीला का मैसेज याद है कि उन्होंने बकायदा पूछता कि यार ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, और आज क्यों। अब क्वेश्चन था उनका, मैंने क्लियर किया, अभी माशाल्लाह से वो एक अच्छी जो है इस कंपनी में पहचान रखती हैं। पीछे आपने उनका सेशन तक जो है वो अटेंड किया है। तो ये चीज है कि जिनके क्वेश्चंस हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो क्वेश्चन डेफिनेटली करेंगे, अगर हम उनका आंसर कर देते हैं तो फिर वो डेफिनेटली जुड़ेंगे। लेकिन जो नहीं करना चाहते वो क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन उन आंसर्स को किसी तरह से भी फॉलो नहीं करेंगे और फिर डिफरेंट एक्सक्यूजेस देके चले जाएंगे। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है बिल्कुल लास्ट पे मैं आती चलूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी, क्योंकि हम सबको ही जो है, किधर गया, वेट, यहाँ से, हम सबको ही जो है एज अ न्यू ज्वाइनर डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। डेफिनेटली हम सबका चैलेंज फेस सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि किया है, मतलब ये वेबसाइट के इनविटेशंस के ये सारे तो थे ही थे, पता था, इन सबको एक्सेप्ट करके ही ज्वाइन किया था, क्योंकि हम नजर आ रहे थे कि यस इनको हमने फेस करना है, ठीक है, और हम किया, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना अच्छा सिला मिला है कि अभी 1 क्लिक पे सब कुछ हो जाता है। अभी एज अ न्यू ज्वाइनर जो मतलब इस एक फेस आया था मेरे पास जिसने मुझे कम्प्लीटली डिस्टर्ब किया था, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं था पता काम कैसे होता है, क्या सारा सेटअप होता है, किसी चीज के बारे में नहीं था पता। अगर शायद मुझे किसी ने ऑलरेडी सारी चीजों के बारे में बता दिया होता तो डेफिनेटली मैं इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती। अब मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि मेरी सारी मीटिंग में क्या वाकई ही 100% न्यू ज्वाइनर्स हैं या किस तरह के मेंबर्स हैं, लेकिन होप सो काफी लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा, लेकिन जिनको नहीं होगा उनको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी, ताकि जो चीज मैंने फेस की, जिस चीज से मैंने इतना पैनिक हुई, जिस पे इतना डिस्टर्ब हुई, आप लोग वो चीज ना हो। हमारा एक्सपीरियंस है ही आप लोगों के लिए, इसलिए कि जो चीजें हमने गलत की हैं वो चीजें हम आपको ज्यादा बेहतर तरीके से जो है बता सके, ताकि एटलीस्ट ये इश्यूज आप लोगों को ना आए। अब जो मेरा पहला हुआ वो यही था कि मेरा जो है ऑर्डर किया मैंने कस्टमर का, मैं एक ऑनलाइन कस्टमर बनी, मैंने पहले भिजवाया उसको ऑर्डर, 1 वीक के अंदर अंदर जो है ऑर्डर रिसीव हुआ, काफी हैप्पी थी। उसके बाद मुझे तो उससे दोबारा ऑर्डर किया, जैसे सब प्रोडक्ट खत्म हुआ। अब वो जो है आई डोंट नो क्या इशू था, मुझे अभी तक समझ नहीं लगी क्या चीज थी, लेकिन जो भी कोरियर्स के डिफरेंट इश्यूज हो जाते हैं, उस वजह से वो ऑर्डर जो है 1 महीने बाद डिलीवर्ड हुआ। अब यहाँ पे मैं डिस्टर्ब क्यों हुई, क्योंकि मुझे ये लगता था कि लाइक कोई भी ऑर्डर डिलीवर्ड होना है, मतलब हमने ऑर्डर कर दिया है, तो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं यही कंपनी आगे पार्सल भिजवाएगी, यही कंपनी जो है इट सेल्फ खुद जो है कस्टमर तक पार्सल भिजवाती है, ये लगता था। लेकिन एक्चुअल में ये इशू फेस करने के बाद जाके पता लगा था कि कंपनी ने हमारा ऑर्डर लेना है, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैक करनी है, उसका सारा डिटेल लिखनी है, और उसके बाद कोरियर के हैंड ओवर करना है। उसके बाद कंप्लीट जब जैसे ही पार्सल हमारे पास ट्रैकिंग आईडी आएगी, कोरियर के हैंड ओवर पार्सल हो जाएगा, फिर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरियर पे जाती है, और उस कोरियर ने जो है आगे कस्टमर तक जो है वो पार्सल हैंड ओवर करना है।
अब यहाँ पे जो है, क्योंकि जब ये चीज हुई, टीसीएस से मेरा एक पार्सल गया था। टीसीएस काफी अच्छी सर्विस है, बट समटाइम ये इशू कर भी देते हैं। लेकिन उस दौरान काफी डिस्टरबेंस हुई। मेरा ऑर्डर था, वो लोग डिलीवर नहीं थे कर रहे। कभी वो रीजंस दे रहे थे कि कस्टमर ही मौजूद नहीं, कभी वो रीजन देते थे कि एड्रेस ठीक नहीं, और कभी वो रीजन दे दी कि हमने कॉल की है, कस्टमर ने कॉल पिक नहीं की। मीन इस तरह की उन्होंने रीजंस दी। लेकिन एक स्ट्रगल फेस था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत 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 ज्यादा मेरे लिए डिस्टर्बिंग था, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। इस वजह से मेरे लिए डिस्टर्बेंस था। मुझे था कि मैंने शायद अच्छी कंपनी में काम नहीं कर रही, इस वजह से जो है ये चीज हो रही है मेरे साथ। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि यार कंपनी का तो उससे लिंक ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने इटसेल्फ पार्सल नहीं भिजवाने। लेकिन है, अब क्या हुआ, डिफरेंस कंप्लेन की। उसके लिए अब एक चीज थी कि मेरा विषय रिजॉल्व हो गया। मैंने बहुत सारी जो है कंप्लेन की, मतलब मुझे तरीका बताया, मैंने यूट्यूब से देखा कि किसी के पार्सल इशू हो जाए, स्टक हो जाए, तो हमें कैसे हल करना है उसको। वहां पे आके आप इस तरह कॉल करो, इस तरह से कहो, इस तरह से कंप्लेन करो अपने इस पार्सल की। अब मैंने वो की। फिर बाद में मुझे सोशल मीडिया का पता लगा कि सोशल मीडिया पे इनके अकाउंट्स होते हैं, मतलब बैलेंस बना करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बाद में पता लगा। फिर मैंने वहां पे जो है इसकी कंप्लेंट्स की। इनका मेल एक सेक्शन होता है, वहां पे जो है मैंने इसकी कंप्लेन की। फिर बाद में सर तक जो है मैंने इसकी कंप्लेन की। मैं इनकी बहुत सारी जो है फिर कंप्लेन ही करनी थी, इसका हल ही एक ये था। कंप्लेन करते 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 इन द एंड जो है मेरा इश्यू रिजॉल्व हो गया। और जिस दिन मेरा इश्यू रिजॉल्व हुआ, तो मुझे कस्टमर का मैसेज आया कि फाइनली आज मेरा लक ही जो है काफी, मतलब मेरा दिन अच्छा जा रहा है, कि मेरे सारे रुके हुए काम आज मेरे हो रहे हैं, जो मेरे महीने काफी महीनों से रुके हुए थे, आज मेरे सारे काम हो रहे हैं। मुझे मतलब ठीक था, मेरा साथ इशू आया, वो मैंने हैंडल कर लिया। मेरा स्ट्रगल फेस था, डिस्टर्ब भी काफी रही, मैं मेंटली भी पैनिक हुई, और पता नहीं बहुत कुछ सोचती भी रही। लेकिन जब मेरे कस्टमर का ये मैसेज आया ना कि मेरे काफी रुके हुए काम आज कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस दौरान पता नहीं क्यों मेरे अभी तक मेरे माइंड में, अभी तक मुझे इसका मैसेज भी याद है, मेरे माइंड में ये है कि ठीक है, मेरे साथ तो इशू आया ही आया, लेकिन अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि इशू वाकई इसलिए आया है कि जिन्हें पार्सल वो कोरियर वाले ने इशू किया है कुछ भी। शायद वो कस्टमर का, मेरा कस्टमर ही मेरे साथ लिंक ही ऐसा था कि शायद जिसकी वजह से ये होना ही होना था। लेकिन अब ये जो फेस आया, शायद मेरे साथ ये होना चाहिए था, और बहुत अच्छा हुआ कि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज दिया। इस फेस ने मुझे पार्सल की कंप्लेन करनी सिखाई। इस फेस ने मुझे पार्सल की कंप्लेन बैलेंस के बगैर करनी सिखाई। इस फेस ने मुझे ये बताया कि अगर कोई कंप्लेन आ जाती है तो उसको ट्रैकल कैसे करना है। इस फेस ने मुझे ये बताया कि इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। अब हमारे पास क्या है कि इशू पे पैनिक नहीं होना, इशू के सोल्यूशन की तरफ जाना है। क्योंकि जब मेरे पास ये इशू आया था, तब मैं 1 डेढ़ हफ्ता पैनिक ही रही थी, मुझे समझ नहीं थी लग रही कि मैंने क्या करना है। लेकिन जब मैं सोल्यूशन की तरफ गई, तो मेरा इशू भी रिजॉल्व हुआ, और मुझे मेरा मसला भी हल हुआ। और जब ये रिजॉल्व हो गया, तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो इशू मतलब इतना बड़ा तो नहीं था, पता नहीं क्यों इतनी देर लग गई, मतलब मैंने खुद अपने मुंह से ये चीज कही। तो बेसिकली इस वे से मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे क्यों ये बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे शेयर क्या करना चाह रही हूँ, कि हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ आपके साथ भी हो जाए, या शायद कुछ डिफरेंट हो जाए। लेकिन अगर आप पार्सल मंगवाते हो, कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो कंपनी में, तो उसमें ये होता है कि आपको अपने ऑर्डर के साथ इन टच रहना पड़ता है। ट्रैकिंग आईडी मिलती है तो उस ऑर्डर को ट्रैक करना पड़ता है, और इन केस हल्का सा कोई भी इशू होता है, तो आपने आप तो है, आपके पास ये सारा इधर उधर कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती है। एक पूरा पैटर्न आप लोगों से शेयर किया जाता है। यूजर आईडी, ऑर्डर आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, जो है ये सारा कुछ आप लिखो, अपना कंप्लेन बताओ, और डायरेक्ट जो है हेल्पलाइन नंबर पे जो हमारा ऑफिशियल है वहां पे शेयर कर दो। तो भी आपकी कंप्लेन पे फोकस किया जाता है। इनकेस अगर आप डायरेक्ट कोरियर से जाके लिंक कर लेते हो, तो भी जो है आपकी कंप्लेन पे काफी एक्शन लिया जाता है। और अगर आप दोनों पे करते हो, तो ज्यादा फास्टली जो है आप पे एक्शन, आपकी कंप्लेन पे एक्शन लिया जाता है। तो अब तो ये इशू ही मतलब काफी हद तक ट्रैकल हो चुका है। तो अगर आपका पार्सल लेट होता है या कुछ भी होता है, तो इसमें ये चीज आ रही होती है कि समटाइम क्या होता है कि आपका जो इलाके में पार्सल गया होता है, वो कोरियर्स आपके इलाके को सपोर्ट नहीं अच्छा दे रहे होते। वहां पे जो ऑफिस है, वो इतना ऑफिस का स्टाफ अच्छा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अब बैंक है, लाइक जैसे अगर मैं अपनी अपने इलाके की बात करूँ, यहाँ पे एरिया की, तो यहाँ पे बैंक अल हबीब, बैंक भी बहुत अच्छा बैंक है, ऐसे ये नहीं कह सकते कि बैंक अच्छा नहीं। लेकिन अब जो हमारे एरिया की जो ब्रांच बनती है, वहां का स्टाफ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। कि मीन के कोई काम करवाने जाओ तो बंदा समझ सकते बंदा क्या करे, इस तरह से सीन वो कर देते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे अगर हम मेन ब्रांच पे जाएं तो वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि कोई अगला बंदा बोलेगा कि मैंने अगली दफा आना ही बैंक अल हबीब में है। तो मेन चीज क्या आती है कि कोरियर्स की इस तरह से हर हर जगह पे है, ये चीज होती है। जब इश्यूज आते हैं तो वो चीज होती है कि वो जो स्टाफ होता है उस एरिया का वो समटाइम्स सपोर्ट अच्छी नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से उस एरिया की फिर जो कोरियर है वो डेफिनेटली फिर बदनाम होती है कि हाँ भाई कॉल कोरियर है या कोई भी कोरियर है तो उसने पास अच्छा नहीं दिया। लेकिन मेन क्या आता है कि इस इलाके वाले जो स्टाफ हैं वो अच्छा मैनेज नहीं कर रहे होते। खैर उसके बाद खैर उसके बाद मेरा जो ये फेस हुआ, उसके बाद मेरा कोई भी ऑर्डर लेट हुआ, मेरी टीम का कोई ऑर्डर लेट हुआ तो मुझे इजीली पता था कि मैंने अब क्या करना है। हालांकि मैं न्यू ज्वाइनर थी, तब मेरे 100 पॉइंट भी कंप्लीट नहीं थे हुए जब मेरे साथ इशू आया था। और फिर आस्ता आस्ता मुझे पता था कि नेक्स्ट टाइम भी इस तरह का इशू आएगा तो मुझे क्या करना है, इतना मैं सीख गई थी। ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास जो सबसे बड़ा दूसरा इशू आया था, जिसके बाद मैं कंप्लीटली 110% पूरा ग्रूम हो गई थी। मुझे पता था कि इशू पे बात कैसे करनी है, अगर मैंने ये इशू सच से भी डिस्कस करना है या अपने अपलाइन से भी डिस्कस करना है तो किस तरह से बात करके डिस्कस करना है। कोई ऐसा मैं वर्ड ना कह दूं अगली दफा मैं उसके पास जाते हुए भी शर्मिंदा हूँ। लेकिन ये इशू फेस करने के बाद, इससे पहले मुझे इस चीजों के बारे में नहीं था पता। अब उस इशू में बेसिकली ये हुआ कि मेरी मेंबर का ऑर्डर था, उस मेंबर को काफी ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे थे, लेकिन वो ऑर्डर जो है लेट हो गया एक दिन। मीन के मतलब ऑर्डर डिस्पैच, हमने ऑर्डर डन किया तो अगले दिन डिस्पैच हो जाता था, ये सारा सीन चल रहा था, उसी दिन भर के डिस्पैच हो जाता था। लेकिन वो ऑर्डर हमने डन कर दिया, लेकिन 2 से 3 दिन हो गए लेकिन वो ऑर्डर ही डन नहीं हो रहा, हमें ट्रैकिंग आईडी नहीं मिल रही, मतलब ऑर्डर डिस्पैच ही नहीं हो रहा। अब उसमें मैंने भी इशू कर दिया कि यार मैं इतने दिन से ऑर्डर कर रही हूँ, मेरा कस्टमर वेटिंग पे है, मेरा ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो रहा। इस तरह से सारी चीजें मैंने भी थोड़ा किया। फिर आया कि जी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, इस वजह से जो है आपका ऑर्डर डन नहीं हो रहा। 3 दिन के बाद हमें जाके पता लगा कि इस वजह से जो है हमारा ऑर्डर डन नहीं हो रहा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था इस चीज के बारे में कि प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। ये चीज मतलब मैं इसी चीज क्यों बता रही हूँ कि मैं इतनी इतनी ज्यादा अनएक्सपीरियंस बंदी थी कि मुझे ये भी नहीं था पता कि कंपनी में प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। सो उसके बाद जब ये चीज आई उस मेंबर ने बहुत 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 मतलब इशू किया कि मैंने काम ही नहीं करना, मैंने इस तरह नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, इस तरह सारी चीजें की। और फिर मुझे भी हुआ कि यार मेरी मेंबर है, मतलब आप एज अ न्यू ज्वाइनर बहुत कंसर्न होते हैं अपने मेंबर के साथ। तो इस तरह से फिर मैंने आके मतलब इस तरह से करेंगे मतलब काफी थोड़ा, मैंने जहां तक मुझे अभी तक याद है कि मैंने अवर कर दिया था, अवर उस टाइम पे मैंने रिएक्ट कर दिया था, जो कि मुझे नहीं था करना चाहिए। लेकिन वही चीज कि मैंने वो करके बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन अब आप लोगों को मैं ये क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोग करके ना सीखो, आप लोगों को ये इशू आए इस तरह का कुछ भी तो आप ऑलरेडी सीखे सिखाए हो, अवर आपको बाद में रियलाइज ना हो कि यार मैंने अवर कर दिया या एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ। और उसके बाद अगेन मेरे साथ हुआ है कि जब मेरे उस इशू को वो प्रोडक्ट जब डिस्पैच हो, मतलब वो सारा हमने कर लिया, वो प्रोडक्ट इन दी एंड डिस्पैच हो गया, निकल गया। मतलब अभी हमने इशू ये सारा डिस्कस किया ही है। तो अगेन मतलब जिस मेंबर ने इतना हल्ला गुल्ला किया, मुझे मैसेज आ गया कि मुझे 40 पॉइंट के ऑर्डर मिल गए हैं। और वो बहुत खुश, मीन कि जो बंदी आगे गुस्से से पागल हो रही थी वो बंदी बहुत खुश। 40 पॉइंट का मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं, अब मिल गया, मतलब वो भूल ही गई कि कुछ हुआ भी था उसके साथ, उसने कुछ गुस्सा भी किया, इस तरह से उसका रिएक्शन हो गया। ओके चलो मैं ठीक है यार, वो काम हो गई है, मैं इसमें हो गई। लेकिन उसके बाद जब मैंने बैठ के सोचा कि यार वो तो खुश हो गई है, लेकिन मतलब ऑर्डर भी हो निकल गया है, पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया है। मतलब ठीक है ऑर्डर लेट था, पता लग गया तो मैं नॉर्मल बात कर देती, मैं कहती कि ठीक है ओके आप इशू रिजॉल्व होगा हमें बता देना, जब प्रोडक्ट स्टॉक में आएगा हमें बता देना। और मैंने इतना इमेच्योर बिहेवियर कर दिया। वो दिन और ये दिन है कि चाहे किसी कस्टमर का ऑर्डर लेट हो, चाहे किसी मेंबर का कुछ भी हो, मैं उसके हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाती हूँ कि इसको अब सॉल्व कैसे करना है। ठीक है हमारे साथ बड़े से बड़ा इशू आ गया, अब हो गया इशू तो वो जो आ गया है, अब इसको हैंडल कैसे करना है, इस इशू से बाहर निकलना कैसे है। अब बजाय इसके कि मतलब तब नहीं था यार नॉलेज, क्योंकि बजाय इसके कि मैं इस सोल्यूशन की तरफ जाती, मैं सजेस्ट आपसे मेंबर ऐसे करते हैं, अगर सोल्यूशन नहीं पूछते कि इशू आ गया हमें बताएं कैसे करना है। लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी इशू आता है तो उसका सोल्यूशन देखो, या अगर आपको पता है तो क्या खुद से सोल्यूशन की तरफ जाओ, नहीं पता तो उस अपने अपने से कंडक्ट करो और उससे पूछो कि हाँ भाई इशू तो आ गया, अब इसका मुझे सोल्यूशन बताओ।
क्या करना है, मैंने किस तरह से इशू से बाहर निकला है, किसी टाइप का भी हो सकता है। मेरे साथ जो इशू थे वो ये 2 बड़े थे जिसने मुझे बहुत ग्रूम किया। अब काफी लोगों के साथ ये इशू आते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, शायद मेरा थोड़ा ज्यादा एक पिकअप माइंड है, तो मैं छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा उनको सोचना, उनको समझना, उन चीजों से सीख के, मेरी एक आदत है कि जो मैंने एक गलती एक दफा कर दिया, मेरी कोशिश ये होती है कि ये गलती मैं अगली दफा गलती से भी ना करूं। मेरी पूरी पूरी कोशिश जो है वो यही होती है। सो इन 2 चीजों ने मुझे इतना ग्रूम कर दिया कि वो दिन और ये दिन है कि कभी इमेच्योर बिहेव, अनप्रोफेशनल बिहेव नहीं किया, क्योंकि बाद में पता लगा कि यार हम एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में सब कुछ होगा, कभी हम बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, कभी हम बहुत नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हर टाइम के फेस के लिए खुद को रेडी रखना है। अगर आप सिर्फ ऊपर के लिए खुद को रेडी रख रहे हो तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, फिर आपका आप इस फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फील्ड में वही बंदा कामयाब होगा जो ऊपर एकदम से जाने और एकदम से नीचे आने के लिए दोनों सिचुएशन में रेडी होगा। और अगर बहुत ऊपर गया है तो भी लाइक कुछ होता है ना कि आप पे से बाहर निकल जाते हैं, वो चीज भी ना हो। और अगर बहुत नीचे आया है तो जो सब्र हमें चाहिए होता है, जैसे कि कुरान में आप कुरान पाक में भी ये चीजें हैं, तो सब्र का दामन भी जो है हम ना छोड़े। तो मेरी पर्सनालिटी जो ये 2 साल के अंदर जो ग्रूम हुई है, इन 2 इश्यूज ने मेरी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली यू टर्न दे दिया है, मैं हमेशा ये कहती हूँ। हालांकि देखने में इशू कुछ भी नहीं है, और डिलीवरी इशू की क्योंकि मैं पीछे ही जो है बात कर चुकी हूँ, तो इसलिए इसको आप स्किप करते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या है, मेरा फेस तो आपने देखा ही देखा, ये सारे इश्यूज में कैसे ग्रूम हुई, किस तरह से सर्वाइव किया, ये सारी चीजें आपने देखी ही देखी। लेकिन अब ये सारी चीजें मैं बाकी स्ट्रगल फेस भी बता सकती थी, लेकिन मैंने कंपनी के साथ अपना स्ट्रगल फेस बताया। क्यों? ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि कंपनी टाइम टू टाइम किस तरह से खुद को इम्प्रूव कर रही है, किस तरह से अपग्रेडेशन जा रही है। आप लोग न्यू हो, आप लोग रिसेंटली ज्वाइन हुए हो, 4-5 महीने पहले ज्वाइन हुए हो, आपको नहीं पता कंपनी ने स्टार्ट किस तरह से किया था। मैंने या मेरे साथ काफी मेंबर्स हैं जिन्होंने देखा है कि कंपनी पहले दिन क्या थी और आज क्या है। सो उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हमेशा जो है एससीएस ने टाइम के साथ साथ खुद को इम्प्रूव किया है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि बजट होने के बाद ही इम्प्रूव हो सकती थी, तो उस बजट तक का वेट किया, और जैसे वो बजट हुआ है तो उस चीज को लाजमन जो है इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स रहती हैं, बहुत सारी अपग्रेडेशंस रहती हैं, लेकिन क्यों इतने काम बैठे होते हैं, क्यों इतने सुकून से बैठे हुए हैं, क्यों अभी तक जो है आस्ते आस्ते वगैरह जिस तरह से भी है वर्क कर रहे हैं? क्योंकि इस चीज पे 110% यकीन है कि कंपनी ने खुद को टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करना ही करना है। लेकिन क्या है कि हमें जो है कंपनी को सपोर्ट करना है। अब अगर मैं अभी तक अपना स्ट्रगल फेस देख रही हूँ या पीछे देख चुकी हूँ, तो क्यों इजीली देख रही हूँ? क्योंकि मुझे अगर कल का सुकून चाहिए तो आज का सुकून डेफिनेटली मुझे स्किप करना होगा। अगर आज का सुकून मैं स्किप नहीं करूंगी तो फिर मुझे कल का सुकून स्किप करना होगा। लेकिन आज का सुकून स्किप करना कल के सुकून को स्किप करने से बहुत बेहतर है। तो बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि आप इस चीज में काफी मेंबर्स, मैंने पीछे सजेशन सेशन भी किया, आगे भी इंशाल्लाह करती रहूंगी। सजेशन आप लोगों से भी मांगी जाती हैं कि चलो हो सकता है कि कुछ चीजें हमारे माइंड में ना आ रही हो, वो आपके माइंड में हो, और वो काफी अच्छी चीजें हो जो हमारे माइंड से स्किप हो रही हो। तो सजेशन सेशन इसलिए स्टार्ट किया है ताकि उन चीजों को भी जो है हम लोग देख सकें, फॉलो कर सकें। ई कॉमर्स सेशन हो रहा है, काफी लोग आपके अप्लायंस जो है आपसे सजेशन ले रही होंगी कि हाँ आप बताओ कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हम लेके आए। अब जो प्रोडक्ट्स वहां पे लाने पॉसिबल हुए डेफिनेटली लाएंगे, जो ना हुए वो नहीं लाएंगे। लेकिन कोशिश यही होती है कि ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाए। क्योंकि बिजनेस प्लान तो हमारा है ही बेस्ट है, इस चीज पे तो हमें मतलब प्राउड भी है कि एक हमारा पाकिस्तान की कंपनी, और ऊपर से इतना जो है हमें अच्छा बिजनेस प्लान मिल रहा है, जो हमें अभी तक तो कोई भी कंपनी इतना अच्छा बिजनेस प्लान नहीं दे रही, और वो भी इतनी ज्यादा फैसिलिटीज और रिलैक्सेशन और जो है टाइम लिमिट के बगैर। तो ये बात जैसे कि मैं पीछे भी कर चुकी हूँ, अगेन यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी। अब मेरा जर्नी आप लोग देख चुके हो, अब मैं जैसे कि पीछे बता चुकी हूँ कि मैं कितनी ज्यादा इमेच्योर थी, हो नहीं गया लेकिन थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरवाइव कर गई। क्यों सरवाइव कर गई? जो चीज मैंने सबसे पहले बताई, क्योंकि मुझे मेरे पास एम था और मुझे उस एम को अचीव करना था, और मुझे ये डायरेक्शन मिल गई थी। मुझे ये चीज, इस चीज पे 110% बिलीव हो गया था कि ये कोई डायरेक्शन तो है, ऑनलाइन काम होता तो है, ऑनलाइन में अर्निंग तो जरूर है,
लेकिन हमें करनी आनी चाहिए, हमें जो है वहां पे सरवाइव करना आना चाहिए। और इसमें मुझे मतलब यूट्यूब ने बहुत हेल्प की, मतलब है, मोबाइल है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है कि मोस्टली लोगों की आदत होती है कि उनको कुछ भी पता लगा है ना, तब वो क्या होते हैं कि मैसेजेस करने शुरू कर देते हैं, कैसे करें, क्या करें, कब करें, इसको किस तरह से करें, क्या से सीखें, क्या चीज करें, इस तरह से मतलब काफी मैसेजेस कुछ लोग करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है मतलब कुछ भी पता लग गया बस मैसेजेस से हम पका पकाया मिल जाए। मेरी बस वो नेचर नहीं थी, मतलब शुरू से ही मेरी ऐसी नेचर नहीं है। शायद इस वजह से भी हो सकता है, मतलब मुझे कुछ पता लगा है तो मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि इटसेल्फ उसके बारे में सीखने की, उसके बारे में जानने की कोशिश करूँ। हाँ, मैंने इटसेल्फ की है कोशिश, फिर मुझे जितनी समझ लगी वो चीजें, और उसके बाद जो है अगर किसी कोई मुझे एक्सपीरियंस बंदा मिलता है उस फील्ड में, तो फिर उसके बाद जो है मैं उससे जो है कांटेक्ट करके या जिस तरह से भी जो है बातचीत करके अपने उस नॉलेज को जो है कंप्लीट करती आई हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्किंग में, अगर मैं बात मतलब जो ड्रग सेलिंग कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, मैंने इन कंपनीज के कुछ एक्सपीरियंस लोगों को फॉलो किया है। जैसे कि सोनू शर्मा इंडिया का है, लेकिन मतलब मेरे लिए हमेशा वो बेस्ट पर्सनैलिटी के तौर पे आता है, क्योंकि उस बंदे ने उस फेस में सरवाइव किया है। जैसे कि हमारी कंपनी थी कि जब कोई यकीन भी नहीं था कर रहा कि ये कंपनी ओरिजिनल होगी, कंपनी सरवाइव कर जाएगी इस तरह से, उस सारे फेस को उसने देखा है। तो उस लिहाज से मेरा मतलब और उसका फेस मुझे काफी मिलता जुलता लगता है। तो उस लिहाज से मैंने काफी ज्यादा फॉलो किया उनकी चीजों को, उनकी बातों को, उनकी डिफरेंट चीजों को, मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिली। और उसके साथ साथ डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर तो ढेरों हैं वहां से, जो आपको जिसकी बातें आपके दिल पर असर करती हैं। यानी कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आया और बात सुन ली, नहीं, वो कुछ होते हैं ऐसे, हर बंदे की पर्सनैलिटी के लिहाज से आपको हिट करेंगे। कुछ इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज आपके पास लाजमी होनी चाहिए, जो कि आपको हार्ड टाइम में जो है आपको सपोर्ट कर सके। चलो मैं तो हूँ ही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या है, मेरा चलो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैच कर रहा है। हम एक ही कंपनी में सरवाइव कर रहे हैं, एक ही तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, इस वजह से मैं हूँ। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें जो है हमें वर्ल्ड वाइड सीखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें डिफरेंट मजीद एक्सपीरियंस लोगों को भी जो है लाजमी अपने माइंड में, अपने इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के तौर पे रखना पड़ता है। जो लोग तो कुछ करना चाहते हैं, जो लोग वाकई ही फ्यूचर के साथ अपने सीरियस होते हैं, जो भी उनका एम है, वो किसी ना किसी तरह करके लाजमी रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने डिफरेंट फेसिस में जाके बहुत रास्ते ढूंढे। मैं अगर चाहती तो मैं कहती कि अरे मैं पैसे नहीं, मैं ज्वाइन कैसे करूं। चलो ज्वाइन कर लिया था। जब मेरे साथ पहला इशू आया, मैं कहती कि नहीं यार, कंपनी ने नहीं करना सरवाइव, मैं इशू के सोल्यूशन की तरफ जाती ना और स्किप कर देती। या जब मेरी मेंबर को इशू आया, मैं तब स्किप कर देती, लेकिन नहीं किया। कंपनी हमें सपोर्ट नहीं थी दे रही, मतलब के हेल्पलाइन सपोर्ट नहीं थी दे रही, वेबसाइट अच्छी नहीं थी दे रही। मैं करना चाहती स्किप तो मैं कर सकती थी, मेरे पास अच्छे से अच्छा एक्सक्यूज था, लेकिन मैं नहीं थी करना चाहती, क्योंकि मुझे एक एम अचीव करना था अपना। और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी हद तक पहुंच भी चुकी हूँ। सिर्फ एक एक स्टेप रह गया है, और इंशाल्लाह उसको भी जो है मैं जरूर अचीव करूंगी जब अल्लाह का हुक्म हुआ, जो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप है। नेशनल डायरेक्टर का रिवॉर्ड अचीव करना, रैंक तो अचीव करना ही है, लेकिन उससे ज्यादा जो उसका रिवॉर्ड है, मुझे उसको अचीव करना है अपने पेरेंट्स के लिए। सो जिन्होंने करना है हमने कर लेना, जिन्होंने नहीं करना वो फिर डिफरेंट एक्सक्यूजेस देंगे। तो यहाँ पे जो लोग आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग देते हैं, तो उन एक्सक्यूजेस को सर पे ना चढ़ाओ। सिर्फ मैं ये चीज कहना चाह रही हूँ, हाँ ये चीज है कि वो कोई चीज देता है, उसको क्लियर करो। क्लियर आप अपनी 110% जो है वो आप अपनी तरफ से लाजमी करो। आगे वो समझता है नहीं समझता है, फॉलो करता है नहीं करता है, वो टोटली उस पर। लेकिन आपकी तरफ से ये ना हो कि मैं इसे क्लियर नहीं कर पाई, इसलिए जो है वो ये चीज चला गया। आप अपनी 110% दो उसको क्लियर करने के लिए। बात को तो कोई इशू नहीं, बाद 1 घंटे के अंदर मैंने कवर अप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद जो है मेरी ये जर्नी थी जिसमें मैंने, क्योंकि आज की जर्नी में मैंने ज्यादातर यही चीजें शेयर करनी थी कि मैंने कंपनी के डिफरेंट हार्ड फेस में जो है किस तरह से सरवाइव किया। क्योंकि हमारे जो लाइक हार्ड फेस आते हैं कि हमने कस्टमर किस तरह से ढूंढे, हमने मेंबर्स किस तरह से ढूंढे, हमने मेंबर को गाइड किस तरह से किया, ये एक टोटली अलग कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन इसके साथ हमें जो मेन जो चीज होती है वो हमें कंपनी की सपोर्ट की नीड होती है, अपनी अपलाइन की सपोर्ट की नीड होती है। और मैं हमेशा से मतलब अभी तक मुझे अपनी स्पॉन्सर का इन्विटेशन याद है। मैंने अब तक अपने स्पॉन्सर का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था तो सिर्फ और सिर्फ उनकी नेचर की वजह से, उनकी बात करने के स्टाइल की वजह से,
सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि कंपनी के बारे में तो उन्होंने मुझे कुछ भी बताया ही नहीं था। उन्होंने बताया ऐसे आपको ग्रुप में जाके ही पता लगेगा, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं था कुछ बताया। और फिर मैंने आस्ता आस्ता डायरेक्ट सर से मुझे कांटेक्ट करवा दिया गया, और उनसे ही मैंने सारा मतलब सीखा, और उन्होंने मुझे काफी बताया। फिर मेरी जो हमारी मेन चीफ अपलाइन आती है मैनेजर में, मुन्ना, मिस्टर मुन्ना, उन्होंने काफी चीजें मतलब गाइड की, काफी चीजें उनसे मुझे सीखने को मिली। तो यही 2 लोग थे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया। लेकिन ऑफलाइन करना मैंने ली। अब क्या चीज़ है, अब वही चीज़ जैसे कि मिस्टर बिरला ने बात की थी वीडियो सेशन में, कि अगर आपकी वजह से कोई एक बंदा भी अर्निंग पे लग जाता है तो पूरी जिंदगी का वो आपके लिए एक स्वाब ही है, और आपके मतलब उसका जो रखने ठिल्ला नहीं देना है। अब मेरी अपलाइन ने अगर मुझे इन्वाइट किया और जिस मुकाम तक मैं पहुंच चुकी हूँ, अब क्या है कि उसने मुझे डायरेक्शन दिखा दिया। उसने मुझे आके अब डायरेक्शन तो दिखाई ही दिखाई थी कि हाँ भाई ये कंपनी है, यहाँ पे काम कर सकती हो, ऑनलाइन काम कर सकती हो। तो उसमें ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मुझे वो ना बताती तो शायद मैं अभी भी ऑनलाइन चीजों पर ट्रस्ट ना कर रही होती, और इन केस अगर मैं आ भी जाती तो शायद मुझे मेरा डायरेक्ट लिंक सर के साथ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैं इतना कुछ ना सीख पाती। अब क्या है कि अभी अगर आप ये चीज विश कर रहे हो कि आपका लिंक जो है सर के साथ हो, तो इन केस अगर आपका हो भी जाता है ना, तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो जो सर की मसरूफियात हैं, सारी चीजें हैं, वो उस तरह से नहीं रही जो पहले थी। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें जो सर को खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। इवन डैट कि हम भी उससे मैसेज करते हैं तो हमें भी बहुत लेट समटाइम रिप्लाई आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। और इसीलिए पूरी पूरी चीजें जो है हेल्पलाइन पे कन्वर्ट हो गई हैं, ताकि हमें जो है सर के रिस्पॉन्स का वेट ना करना पड़े। जो भी मंथ में वीक में जो भी मीटिंग होती है, तब ही हमारी जाके बात होती है सर से। तो इसलिए आप ये विश नहीं रखना, क्योंकि मैं काफी बात कर रही हूँ सर की, तो उस तरह से हो सकता है काफी मेरे से माइंड में आ जाए। लेकिन एक चीज मैं लाजमी कहूंगी कि जिसने भी, जो भी आपके ऊपर गाइडर है, जो भी, कोई ना कोई लाजमी होगी। आपकी या तो डायरेक्ट स्पॉन्सर हो सकती है, या आपके स्पॉन्सर की स्पॉन्सर हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई लाजमी होगी। और अगर नहीं है तो फाइंड करो। ठीक है, आप देखो कि आपके ऊपर स्पॉन्सर आपकी एक्टिव है, अच्छी है, ओके, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। इनके साथ कोई इशू आता है तो आप उसकी स्पॉन्सर के साथ जो है कनेक्टेड हो जाओ, लेकिन अपनी अपलाइन के साथ लास्ट में कनेक्टेड रहना है। अगर तुम कुछ अचीव करना चाह रहे हो, कोई भी हार्ड फेस आया है, उसको जो है आपने लास्ट में डिस्कस करना है उससे। और अगेन, जो लोग अब काफी आगे आ चुके हैं, उनको मैं यहाँ पे एक चीज प्रेफर करना चाहूंगी। अगर आप देखते हो कि आपकी मेंबर कोई भी हार्ड फेस देख रही है, तो खुद से उससे कांटेक्ट करो। अक्सर मेंबर्स इस तरह से करते हैं कि देखते हैं कि यार ये हार्ड फेस है, उसके रिप्लाई को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, मैसेज को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मैं ये चीज प्रेफर करूंगी, इशू तो अपने टाइम पे डिजॉल्व होना है, जो भी इशू वो देख रही है, लेकिन आप उसको जो है मेंटली डिस्टर्ब ना होने दो। कि मतलब ये ना हो कि यार मेरे साथ इश्यू आया, मुझे मेरी अपलाइन ने भी छोड़ दिया, मेरा मैसेज भी नहीं देख रही, उसे कॉल पे लेके, मैसेज पे लेके, जिस तरह आपको इजी है, लाजमी उससे कनेक्टेड रहना है। और अगेन, इन केस अगर आपसे नहीं कनेक्टेड हो रही, आपकी अपलाइन, उसको नहीं अंदाजा, तो आप खुद जाकर अपना इशू से बताओ। ये नहीं कि सिर्फ खुद ही उसको देखते रहो और आपको पता ही ना लग रहा और आप टोटली डिस्टर्ब होके बैठे हो।